हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज यह ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह ब्लॉक एलिमेंट, यह ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ लैंथेनाइड पढ़ना है। आज हम लैंथेनाइड के इंट्रोडक्शन मतलब यह ब्लॉक तत्वों के इंट्रोडक्शन और लैंथेनाइड तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं कि लैंथेनाइड है क्या। मतलब कि सबसे पहले हम यह ब्लॉक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बाद लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में बताएंगे आपको ठीक है। देखेंगे जिन तत्वों में n-2 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं यह ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका कहने का मतलब यह है n-2 ऑर्बिटल जो बाह्य कोश होगा, उस बाह्य कोश से इसकी जो f की मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो 2 कम होगी, है ना। जैसे बाह्य कोश यदि 6s है, ठीक है ना। यदि बाह्य कोश 6s है तो इसका जो f ऑर्बिटल होगा वो 4f का होगा, 2 कम होगा। मतलब इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 6 है ना। और जो एफ होंगे मतलब कि ये जो लैंथेनाइड होगा ये 4f का होगा। मीन्स लिखा है n-2f, है ना। मीन्स कि जो बाह्य कोश है उससे जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा एफ ऑर्बिटल का वो 2 क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो जिन तत्वों में n-2 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं यह ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यह ब्लॉक तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। वैसे भी आप जानते हैं कि जो यह ब्लॉक तत्व होते हैं इनका जो आंतरिक संक्रमण जो तत्व हैं इनका जो कैरेक्टर होता है, इनका जो लक्षण होता है वो संक्रमण तत्वों से बिलोंग नहीं करता है। इस कारण से इनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है। यह एक आवर्त सारणी का दोष है ना। तो इन्हें कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखेंगे आवर्त 6 आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57 से आगे के जो 14 तत्व हैं सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 को, जिनमें 4f ऑर्बिटल भरते हैं आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ये तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या लैंथेनाइड या रेयर अर्थ तत्व कहलाते हैं। लैंथेनाइड इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि इनका जो जहाँ से ए निकले हुए हैं वो लैंथेनम से अलग हुए हैं। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 होता है और यहीं से अलग होकर सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 तक के जो तत्व होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में भरते हैं, है ना। और इनको आवर्त सारणी के बाहर रखा गया क्योंकि हमने बताया कि इनका जो कैरेक्टर होता है वो संक्रमण तत्वों के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनके तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। इस कारण से इनको 4f मतलब आवर्त सारणी के बाहर रखा गया है, ठीक है ना। एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है। ये तत्व लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व या लैंथेनाइड या रेयर अर्थ तत्व कहलाते हैं। इनको एक नाम से और जानते हैं रेयर अर्थ तत्व, क्योंकि इनका जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से इनको कहते हैं रेयर अर्थ तत्व, ठीक है ना। अब अगला आवर्त 7 में एक्टिनम 89 से आगे के जो 14 तत्व हैं थोरियम से लेकर लॉरेंसियम, थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 को, जिनमें 5f ऑर्बिटल भरते हैं आवर्त सारणी के बाहर नीचे एक क्षैतिज पंक्ति में रखा गया है ना। इनको एक क्षैतिज पंक्ति में क्या रखा गया है, कहाँ पर, आवर्त सारणी के बाहर, क्योंकि इनका भी गुण डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। ये तत्व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, ये एक्टिनाइड कहलाते हैं। एक्टिनाइड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका जो विघटन हुआ है एक्टिनम से अलग हुए हैं और एक्टिनम से अलग से होकर थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक के जो तत्व होते हैं वो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं, है ना। वैसे लैंथेनम से जो अलग हुआ, लैंथेनम के गुण भी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के गुणों से लगभग मिलते हैं। इस कारण से इसको भी लैंथेनाइड के अंतर्गत लैंथेनम को भी हम अध्ययन करते हैं। इसके गुण भी लैंथेनाइड तत्वों के गुणों से बिलोंग करते हैं। उसी प्रकार से जो एक्टिनम से अलग हुआ है, एक्टिनम से लेके
एक्टिनियम से अलग होकर थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक जो अलग हुए हैं, इसमें एक्टिनियम से अलग होने के कारण इसको एक्टिनाइड कहते हैं। और एक्टिनाइड के गुण भी एक्टिनाइड तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं। इस कारण से इनके अंतर्गत हम एक्टिनाइड तत्वों के गुणों के अंतर्गत इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों को आवर्त सारणी के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर स्थान न मिलना आवर्त सारणी का एक प्रमुख दोष है। यह एक कमी है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आवर्त सारणी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि इनके जो गुण होते हैं वो डी ब्लॉक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इस कारण से इनको आवर्त सारणी के बाहर कर दिया गया है। यह एक आवर्त सारणी का क्या है, दोष है, कमी है। ठीक है ना। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। ध्यान देंगे। आइए हम जानते हैं लैंथेनाइड। अभी तक हमने जो बताया आपको वह है यह ब्लॉक तत्वों के लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व हैं वो कहाँ से कहाँ तक व्यवस्थित हैं उनके बारे में आपको बताया। अब हम उसी के आगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले सिर्फ आपको लैंथेनाइड ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण। 4F श्रेणी, इनके सभी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो 4F में प्रवेश करते हैं। 4F श्रेणी भी इसको कहते हैं लैंथेनाइड को। सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनाइडो, इनको एलियन से इंडिकेट करते हैं। ये सिंबल है लैंथेनाइड का। एलियन में 4F ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। किस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 4F में। ठीक है ना। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो इनका प्रवेश करता है वो 4F ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इस कारण से इनको हम कहते हैं 4F श्रेणी और इसी को कहते हैं लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है ना, क्योंकि लैंथेनम से अलग हुए हैं और लैंथेनम के गुण भी लैंथेनाइड श्रेणियों के तत्वों के गुणों से मिलते हैं। इस कारण से इनको भी लैंथेनाइड के अंतर्गत इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के नाम लिखे गए हैं, जिनमें सीरियम 58 परमाणु क्रम, प्रासिडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सामेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोर्सियम, होल्मियम और इर्बियम, थूलियम, एटर्बियम और है, हाँ देखेंगे, एटर्बियम, ल्यूटीशियम। आप देख रहे हैं कि 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी यहाँ पर लिखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, कैप्टॉन, जेनान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक, यहीं तक सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेनान का होगा ही। उसके आगे की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में प्रवेश करेगा। यह ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। 4F1, 5D1, 6S2 और यहाँ पर 4F3, 6S2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F4 और 6S2, 4F5, 6S2, 4F7, 6S2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबके लिखे गए हैं, आप ध्यान देंगे। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन F ऑर्बिटल में भरते हैं। ये बाह्य कोश है जो कि ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है ना। 4F, इसके बाद 4F14 जिसका ल्यूटीशियम का आता है, 5D1 और 6S2। ठीक है ना। तो ये सभी किसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं? लैंथेनाइड तत्वों की। ठीक है ना। लैंथेनाइड तत्वों के अंतर्गत ये सभी तत्व आते हैं जिसमें आपको बताया हमने सीरियम, प्रासिडियम, नियोडियम, प्रोमीथियम, सामेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्पोरोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, एटर्बियम और ल्यूटीशियम। मीन्स कि 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व आते हैं वो सभी लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये था लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें आप देख रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में प्रवेश कर रहा है।
आइए हम जानते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के आक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। आक्सीकरण अवस्थाएं लैंथेनाइडों की सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 होती है। वैसे सामान्यतः देखा जाए जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनकी सामान्य आक्सीकरण अवस्था +3 है, ठीक है ना। सभी लैंथेनाइड +3 आयन एलियन इसका सिंबल होता है, किसका? लैंथेनाइड का। लैंथेनाइड का जो सिंबल है वो एलियन होता है, एलियन +3। सभी लैंथेनाइड +3 आयन एलियन 3+ बनाते हैं। इनके जो विन्यास होता है 4f0, 4f7 और 4f14 विन्यास अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है तो वह अधिक अस्थायी होता है। यहाँ पर जो 4f है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अधिक अस्थायी है। या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो। इस कंडीशन में जो f ऑर्बिटल होता है वो बहुत अस्थायी होता है ना। जैसे आप देखेंगे तो यूरोपियम का 4f7 है और ल्यूटीशियम का 4f14 है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक वैसे सामान्यतः इनकी सभी की आक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन सीरियम और यहाँ पर जो लिखा गया है प्रोसीडियम की +3 और +4 भी आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। और सामेरियम और यूरोपियम और एटर्बियम +2 और +3 आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। और सबकी सामान्यतः आक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +3। ये जो तत्व लिखे गए हैं सीरियम और प्रोसीडियम, इनकी आक्सीकरण संख्या +3 और +4 भी होती है। और सामेरियम, यूरोपियम और एटर्बियम, इनकी आक्सीकरण संख्या +2 और +3 भी क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो ये है इनकी आक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, जो कि लैंथेनाइड श्रेणी की सामान्यतः आक्सीकरण संख्या +3 ही होती है, लेकिन कुछ तत्व हैं परिवर्तित आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। सीरियम और प्रोसीडियम की +3 और +4 होती है। सामेरियम, यूरोपियम और एटर्बियम की +2 और +3 होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, लैंथेनाइड संकुचन और इसका प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंथेनाइड संकुचन है। लैंथेनाइड संकुचन होता है क्या, देखेंगे। लैंथेनाइड श्रेणी लैंथनम 57 से लेकर ल्यूटीशियम 71 में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणुओं और आयनों एलियन 3+ की त्रिज्याएं सामान्यतः नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं। नियमित रूप से धीरे धीरे क्या होती हैं? घटती हैं। परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र कमी लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। जो लैंथेनाइड संकुचन होता है, परमाणु क्रमांक क्रम से बढ़ने के साथ जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ता है, और जो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्याएं क्या होंगी? घटती हैं, और लैंथेनाइड संकुचन होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं इनमें यह देखा जाए तो सीरियम से लेके, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, सीरियम 58 से लेके ल्यूटीशियम 71 के जो तत्व होते हैं इनके अंतर्गत जो आएंगे, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्रम से 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 तक जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश जो होता बढ़ता है ना। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु त्रिज्याओं में क्या होती है? कमी आती है। जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जो समग्र कमी है, जो टोटल कमी होती है परमाणु त्रिज्याओं में, उसी कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, है ना। और ये लैंथेनाइड संकुचन इस वजह से होता है क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक निरंतर बढ़ते जाते हैं, तो इनकी परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश आप जानते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल होता है उसी को नाभिकीय आवेश कहते हैं। मीन्स कि परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न होती है। और जो टोटल कमी होती है, तो इसके कारण सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक निरंतर परमाणु त्रिज्याओं में क्या होती है? कमी होती है। जो टोटल कमी होती है सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, उसी समग्र कमी को कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। और इस संकुचन का मेन कारण ये है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ
जो बाह्य कोश हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ने से लैंथेनाइड संकुचन प्रभावित होता है, मीन्स कि लैंथेनाइड संकुचन होता है। ठीक है ना। तो ये था लैंथेनाइड संकुचन, जिसमें हमने आपको बताया कि लैंथेनाइड श्रेणी लैंथेनम 57 से लेकर ल्यूटीशियम 71 में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं सामान्यतः नियमित रूप से धीरे धीरे घटती हैं। परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याओं में हुई समग्र जो कमी होती है उसी क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन कहलाता है। परमाणु क्रमांक क्रम से बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे त्रिज्याएं घटती हैं और लैंथेनाइड संकुचन होता है ना। मतलब कि परमाणु क्रमांक क्रम से बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है और नाभिकीय आवेश जब बढ़ेगा तो परमाणु में क्या होगा, मीन्स कि नाभिक परमाणु में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे त्रिज्याएं क्या होती, घटती हैं और लैंथेनाइड संकुचन होता है। संकुचन मतलब घटना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह ब्लॉक के तत्व और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व थे। इस प्रकार से यह ब्लॉक का तत्व भी समाप्त है, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, लैंथेनाइड संकुचन तक और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में ही पढ़ना है। आप देख लेंगे सिलेबस कोविड-19 की वजह से कुछ कट गए हैं, तो आपको जितना पढ़ाना था हम उतना पढ़ा दिए हैं। यह ब्लॉक का तत्व भी इस प्रकार से ये समाप्त होगा, क्योंकि आपको यहीं तक पढ़ना है। ठीक है ना। यह ब्लॉक तत्व समाप्त हो गया है, एक चैप्टर और बचा है, उसको भी हम समाप्त कर देंगे। वैसे ये जो फर्स्ट पार्ट है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।